सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आज बहुत दिनों के बाद गौशाला से लाइव आया हूं और जितने भी बेसहारा गौवंश हमने बीमार और चोटिल अवस्था में गौशाला लाए थे उन सब की अपडेट देता हूं आप सभी को। तो ये हमारा मेडिकल रूम है जहां हमने जिनको नियमित उपचार दिया जाता है उनको रखा है। मैं दिखाता हूं आपको। ये गौ माता आप देख सकते हैं कि कुछ समय पहले लेके आए थे, लगभग 1-1.5-2 महीना हो गया है। इसके पूरे थन पूरा लेगिमेंट टूट गया था। इसको दिनेशपुर से लाए थे, पूरा लेगिमेंट टूट गया था। आप देख सकते हैं पूरे थन नीचे आ गए हैं। अभी आपको दिख रहा होगा कि लगभग 30% थन अब थोड़े सही हो गए हैं। पहले तो पूरा ज़मीन तक आ रहे थे, अब थोड़ा सही हो गए हैं। और लाने के बाद ही ये छोटी बच्चिया को भी जन्म दिया था गौ माता ने, लाने के 4-5 दिन बाद। अब ये बच्चिया भी लगभग 1 महीने से ऊपर की होने वाली है, हो गई होगी जहाँ तक है। और इस गौ माता की ये थन थोड़ा सही हो गए हैं। और देखिए काफ़ी विशालकाय गौ माता है। एक ये नंदी बाबा हैं, इनको भी लगभग 1.5-2 वर्ष पहले लाए थे हम। और ये देख सकते हैं आप, ये पूरा खुर फट गया था लंबा, वो काट रखा। अभी भी घाव पूरे सही हो गए हैं लेकिन खुर उतना लंबा ही है अभी। और देख सकते हैं विशालकाय नंदी हैं। एक ये गौ माता है, इनको भी लगभग 1.5-2 महीने पहले या ज़्यादा हो गया थोड़ा समय लाए थे। और देख सकते हैं आप, कान का टैग काट रखा था, पूरी हड्डी अवस्था में थी और पीछे के पूरे थन फट रहे थे। ये देख सकते हैं अभी भी थोड़ा बहुत इसमें पस निकलता है, कभी कभार खून निकलता है। ये देख सकते हैं। ये गौवंश है, इसको भी 2.5-3 महीने पहले लेके आए हैं। और रात्रि में रोड एक्सीडेंट हुआ था। इसका ये लेगिमेंट पूरा निकल गया है। ये खड़ा तो हो जाता है लेकिन ये वाला लेगिमेंट पूरा निकल गया है, तो टींग टांग पे ही चल पाता है। एक ये गौवंश है, इसको भी बेसहारा और जख्मी अवस्था में ही लाए थे। ये देख सकते हैं पूरे कान कटे थे इसके, अब पूरा घाव सही हो गया है। एक ये गौवंश है, ये भी जख्मी अवस्था में आया था। ये गौवंश है, ये भी बीमार और जख्मी अवस्था में आए थे। अब लगभग 80% ये भी ठीक है। एक ये गौ माता है और ये अंधी है क्योंकि आँख से देख नहीं पाती है गौ माता। गौलापार से लाए थे इसको। अब ये भी स्वस्थ है, बस आँख से देख नहीं पाती है। एक ये गौवंश है हमारा, ये खड़ा नहीं हो पाता है, थोड़ा कमज़ोर अवस्था में है। एक ये गौ माता है, ट्रेन की टक्कर लगी थी, लेके आए। अंदर से इसकी एक डॉक्टर साहब का कहना है कि कोई चीज़ फट गई है जिस कारण पेट बाहर आ गया है। ऑपरेशन की स्थिति अगर आती है, ऑपरेशन करना पड़ा तो उसके बाद स्थिति और दयनीय हो जाएगी। तो अभी खाना पीना सही से खा रही है गौ माता, तो हमने ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं की है। बाकी घाव सारे सही हो गए हैं, कान कट गए थे इसके। ये गौवंश है, इसके पैर की हड्डी टूट गई थी, और नीचे वाला पैर जो है उसकी हड्डी टूट गई थी। प्लास्टर किया उसके बाद अब पूर्ण तरीके से सही है। एक ये गौवंश है, ये भी बीमार अवस्था में आए थे और अब ये भी पूर्ण तरीके से सही हैं। बीच में आपने देखा होगा साथियों, हमारे गौशाला में एक संक्रमण आया था जिसमें बहुत सारे गौवंश इसमें संक्रमणित हो गए थे। ये देखिए, ये सारे 3-4 जो गौवंश हैं ये बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं अब। ये हमारा मेडिकल रूम है। इस मेडिकल रूम में प्रतिदिन जिनको आवश्यकता होती है उपचार की, उनको रखा जाता है। और जो भी गौवंश सही अवस्था में, मतलब 80% 90% स्वस्थ हो जाते हैं, तो उनके लिए हमने गौशाला में ही एक टीन सेट और बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी गौशाला में बाउंड्री वॉल किया हुआ है, ये गेट है बाहर का। ये एक पानी का टैंक बनाया हुआ है, 10 फीट गहरा है ये हमारा मेडिकल रूम है। ये मशीन है, गौ माता जैसे कोई खड़ी नहीं हो पाती है तो इस मशीन के सहारे गौ माता को उठाया जाता है। बाकी हमारी और भी जगह है, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। हमने अभी एक टीन सेट बनाया है साथियों, ये अभी हाल में ही बनाया है ये। अब जो भी गौवंश गौ माता स्वस्थ हो जाती हैं, हम इस टीन सेट में ला के रखते हैं। अब ये भी पूरी मात्रा में भर चुका है, तो अब हमें दिक्कत ये आ रही है साथियों कि चाहकर भी हम किसी अन्य बेसहारा दुर्घटना से पीड़ित गौ माता या गौवंश को ला नहीं पा रहे हैं। तो अब हम आगे, ये हमारा और स्थान है, ये टीन सेट के बाद भी हमारा एक स्थान थोड़ा सा और बचा है, तो यहाँ भी हम एक टीन सेट का निर्माण और करेंगे जिसमें और भी हम गौ माता को, पीड़ित गौ माता को ला सकें और सेवा और उपचार कर सकें। ये देख सकते हैं, ये इतनी जगह है, इसमें हम टीन सेट का निर्माण करेंगे। वहाँ से हम थोड़ा सा बाउंड्री उसमें लगा लेंगे ताकि जंगल से भी कोई जंगली जानवर खतरा ना रहे।
ये मैं दिखाता हूँ आपको। जो गौ माता स्वस्थ हो जाती हैं उनको हम यहाँ ला के रखते हैं। ये हमारा जनरल वार्ड है जहाँ पे ये सारी गौ माता उसी मेडिकल रूम से लाई गई हैं। जख्मी बीमार अवस्था में हम लोग लेके आए थे। लंपी के समय पे कुछ लंपी से पीड़ित थी गौ माता, उनको लेके आए थे। अब ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी हैं। ये गौ माता देख सकते हैं आप, ये भी सब जख्मी और बीमार अवस्था में यहाँ आई थी, अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी हैं। ये हमारा कृष्णा है, ये भी अब लगभग 1 वर्ष का हो गया है। 6 दिन का था कृष्णा तब इसको लेके आए थे हम गौशाला, आप देख सकते हैं। और ये गौवंश है, ये हमने छोटे गौवंशों के लिए एक वो बनाया है। छोटे गौवंश यहाँ रहते हैं। ये भी सब मेडिकल रूम से आए हुए हैं। किसी की टांग टूटी हुई थी, प्लास्टर किया, किसी का कान कटे थे, किसी की आँख फूटी थी। ये छोटा बच्चा है, देखें, कुछ समय पहले इसको लेके आए हैं और इसको भी स्वानों ने काट रखा था बड़ी बुरी तरीके से। अब ये भी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। बाकी ये सब बच्चे हैं, ये भी सब छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई जख्मी बीमार अवस्था में लाए गए। ये 2 गौवंश बाजपुर से आए हैं, और बाजपुर कह रहा हूँ, बागेश्वर से आए हुए हैं। और इनको भी पहाड़ी से फेंक दिया था और जंगली जानवरों ने खा रखा था, पूरे कान कटे थे इसके, देख सकते हैं आप। ये है, ये भी रामपुर में है, रामपुर रोड में मिली थी। इसकी माँ ने वहीं शरीर छोड़ दिया था और इसको भी हम ले आए थे। काफ़ी छोटी अवस्था में लाए थे, अब तो बहुत बड़ी हो गई है। ये गौवंश अभी लगभग 15 दिन पहले आया है और ये भी बीमार अवस्था में था, बिल्कुल स्वस्थ है। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। इसकी तो आँख भी जो है फूटी हुई थी, अब ठीक हो गई है थोड़ी बहुत। ये गौवंश है, इसके भी पैर पूरा ख़राब था, अब बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं साथियों, सब बेसहारा जितने भी जख्मी बीमार अवस्था में थे हम लोग यहाँ लेके उनकी सेवा करते हैं और जो भी उपचार की व्यवस्था होती है उनको पूरा किया जाता है। हमारा प्रयास रहता है मित्रों कि हम लोग अधिक से अधिक पीड़ित जो गौ माता है, दुर्घटना से जिनको दिक्कत है और दुर्घटना हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसे सभी गौवंशों का हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग अपने वहाँ लाएं। लेकिन हमारे पास भी इतनी व्यवस्था नहीं है जैसा कि आपने सब देखा, और ना ही हम यहाँ कोई सरकारी जो अनुदान होता है वो लेते हैं, ना ही हमने कोई संस्था बना रखी है जिसके माध्यम से इसका संचालन चलता हो। जितना भी जो भी कर पा रहे हैं हम लोग सारे गौ सेवक मिलजुल के करते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि गौ माता को अच्छे से अच्छी सुविधा हम लोग दे सकें। तो अभी यही समस्या आती है कि अब हम और गौ माता को नहीं ला पा रहे हैं और ना ही हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है, क्योंकि हल्दूचौड़ गौशाला वहाँ भी बड़ी मात्रा में गौवंश हैं और वहाँ भी पूरा भर गया है। तो उन्होंने भी हमें अब मना कर दिया है बीमार गौवंशों को भेजने के लिए। और नगर निगम की गौशाला है, वहाँ का संचालन भी वही लोग करते हैं, तो उनका कहना है कि वहाँ भी अभी ऐसी कोई मेडिकल की व्यवस्था नहीं है। तो राजपुरा हल्द्वानी छोटा सा ही है स्थान वहाँ भी जो नगर निगम का बना है, तो बड़ी परेशानी आती है। तो अब हमारी जो ये जगह है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक टीन सेट का निर्माण और कर लें। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से, तो लगभग 20, 30, 40 गौवंश गौ माता हम लोग और ला पाएंगे। तो मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूँ, जो भी साथी हमें सहयोग करना चाहता है इस पुण्य कार्य में, आप लोग गौशाला आएँ और हमें सहयोग कर सकते हैं। जैसे टीन सेट हमने बनाना है तो हमें टीन दे सकते हैं, आप एंगल दे सकते हैं, पाइप दे सकते हैं, और बाउंड्री वॉल के लिए आप ईंट, रेता, सीमेंट, सरिया, जो आपकी इच्छा हो आप सहयोग कर सकते हैं। आप लोग गौशाला में आए। गौशाला का हमारा जो पता है, चौफुला चौराहे से हल्दी खाल में आना है आपने। हल्दी खाल में हमारी गौशाला है, आप लोग आएँ और देखें। जिस चीज़ की भी यहाँ पे आपको कमी लगती है उसका मिलजुल के पूर्ति करने का हम लोग प्रयास करें। और ये देख सकते हैं, ये गौवंश पूर्ण तरीके से सही हुए हैं और कोई भी गौवंश ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट इस जनरल वार्ड में आया होगा। मेडिकल रूम में पहले उसका उपचार चला होगा, वो सही हुआ होगा, उसके बाद इस जनरल वार्ड में आया होगा। बाकी आपने देख ही लिया कि जो जिनका प्रतिदिन उपचार चलता है वो गौवंश हमारे उस मेडिकल रूम में रखे हुए हैं। तो मैं पुनः सभी से निवेदन करता हूँ और आप लोग आएँ गौशाला में और गौशाला की व्यवस्थाएं देखें, और अगर किसी चीज़ की अगर कमी आपको लगती है तो स्वतः उसमें आप लोग सहयोग करें, क्योंकि हम भी बार बार किसी से कहना हमें भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गाय सबकी माँ है, एक हमारी माँ नहीं है। और बिना कहे भी व्यक्ति सहयोग कर सकता है। सबको अपडेट पता है, सब जानते हैं कि इतने गौवंशों की यहाँ पे सेवा होती है, और सबको ये भी पता है कि हमारे वहाँ कोई सरकारी अनुदान नहीं लिया जाता, ना कोई संस्था के माध्यम से इसका संचालन होता है। तो
बिना कहे भी आप लोगों ने सहयोग करना चाहिए, क्योंकि गाय सबकी माँ है और वो बहुत पीड़ित है। और हम भी इतना कैसे कर पाएंगे, ये आप सब लोग गंभीरता से विचार कीजिए कैसे कर रहे होंगे, क्योंकि सब प्रभु कृपा से ही हो पा रहा है। क्योंकि अगर उसकी कृपा नहीं होती तो मुझे लगता है कि किसी के बस की बात नहीं है कि वो एक गाय की भी सेवा कर पाए। अगर हम लोग इतनी गौ माता की सेवा या नंदी की सेवा कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु की विशेष कृपा है हम पे, तभी हम लोग कर पा रहे हैं। नहीं तो जिनको नहीं चाहते भगवान की इनका धन मन तन सेवा में लगे, तो वो तो लगा भी नहीं पाते हैं। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये हमने बाउंड्री वॉल किया है। ये मेडिकल रूम है हमारा, ये एक टीन सेट है, एक टीन सेट हम और बनाएंगे यहाँ पे। तो सभी को जय सिया राम, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय।